एगो तो लिखा, सुनो, एगो तो लिखा था वो जब पसरमा देखा ना तो एगो लिखा, कमेंट पढ़ सकते तुम लोग भी कि चिमनी के आग, ठीक है। एगो लिखा कि सर एसी लगवा दीजिए, भी कीजिए, वो कीजिए, दुनिया भर के कमेंट्स। कोई वह है जो पसीने से नहाता है, लिबास बदलता है न, मैंने कोई कुछ देखो, हमको कहने का मतलब ये है, मौसम कुछ भी रहे, ठंडा गर्मी बरसात, इससे पीछे हटने वाला हम नहीं हैं। क्योंकि जो मौसम वो अपना रंग नहीं दिखाएगा तो आखिर दिखाएगा कौन? टीचर है। अरे यार तुम लोग तो बच गए, अभी पूछे हम कहाँ दोस्त है? अब चिन्हा रहे हैं तुम लोग तो बच गए यार, अभी हम पूछलिए कहाँ? अन्नू खड़ा हो जाओ, अगर बात पूछेंगे तब लगा कुछ बाकी। चुप रहे, 2-4 गो अंदर कना के पकड़ के पिटल दो। जरा से पूछबा नहीं बते तो फिक्स हो। बताओ समावर्तन कौन संस्कार में आबो? 5 गो मेन संस्कार। समावर्तन केकरा में आबो? कॉपी बंद, बाबा है बउआ, ऐसे ही नहीं है। समावर्तन कौन संस्कार में आता है? वो बतलिए कै रुपया में दे पीछे वाला है? अच्छा ये बता न, कुछ लागे कौन संस्कार है वो ग्रह समावर्तन में? समावर्तन के नाम आबो, खड़े रहो। समावर्तन कौन संस्कार में? आगे नहीं के बतेल को जी, बैठो। विवाह, आप बताओ। फाइन भी लगा है ना? लिखा लगलो ना, मान लो है छोड़े नौकरा। अब अजिए जा ले, पढ़ा कहाँ रही? ठीक है, ये बात पर तो खड़ा हो जाओ। अब ठीक हो रे? बाकी ठीक हो रे? तो कर देंगे। नहीं आते हैं तो इन्हें उन्हें अभी तो कहाँ से मेरे पे होता? कैमरा लगा रहे। अच्छा नाश्ता हुआ, यहाँ पे कैमरा को लगा लेंगे। तो सुनो, खड़ा पीछे चल बात, तुम हमको ये बता दो कि शांत संस्कार के नाम आबो? नो हिंट्स नो कमेंट, खाली आज लाहस गिरतो के शांत संस्कार के नाम आबो? क्या पता, बैठो। राजा बाबू खड़ा जो, बेहुदा जटला मटला एक ही तरह बैठो। जटला खूब वीडियो बनावो है। आप हमें ये बता दो विवाह के अग्रम आबो है किस संस्कार में? एक ही तो ये प्रोग्राम विवाह के अग्रम आबो, लिखे लियो भाई बा। विवाह के अग्रम है लड़का खड़ा। सोनम, विवाह कितना में आबो? वार चलो बैठो। अमरजीत, आप बता दो कि शांत संस्कार को किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? बगल वाला किस संस्कार के नाम से? बैठो। बोल के मरिया खाली घर ले, चट्टन के याद न हो पाबो है। बरारी, वहाँ भी जाएंगे चेला। बढ़िया नंबर लाओ तो हम सब गांव बोला हम जाएंगे। एक दिन करके हमारा खाना बचेगा। नहीं हास्य बात नहीं, पेट्रोल तो खर्चा होगा। यहाँ तक मैंने पीट सकते हैं, बाकी को उठा बैठी करा सकते। खड़ा रहे। आप हमें ये बता दो
जात कर्म केकरा में आबो, कौन संस्कार में? जात कर्म केकरा में थे? जात कर्म केकरा में? वाह क्या बात है, बचपन का प्यार भूलना जाना रे। बैठो, कोई ऑप्शन नहीं छोटा केकरा में? आओ ले जाओ। वो की बोले ढूंढ देंगे तो छोटा पकड़ के तोरा। तुम लोग बोला का है कि पहले चालू के बैठिए? नहीं बोला है, तुम खड़ा हो बोला था। बैठो। काहे हो लिखल का नहीं याद हो पाबो हो? अच्छा बता, उपनयन कौन संस्कार में आबो? बैठा गे मई इस समय सही है, सूर्य जरला ही तेकन बड़ी हार्ड पढ़ाए और लोगों। चलिए, सबसे पहले आज आप लोग ये गाना सुने होंगे कि जिसका सपना देखे थे वही आज दिन आया है। कौन गाना है इसे? नहीं, जो स्वतंत्रता के प्रति गाना है। आज वही दिन आया है। चलिए पहले सब चुप और ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट। भारत में राष्ट्रवाद, प्लीज आवाज आ रहा कहीं से। तो ध्यान देंगे, भारत में कंसंट्रेट, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद क्या है, ध्यान सुने। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में, फिर से सुनिए प्लीज, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एकता का वाहक बनता। सबसे पहले अंग्रेज की बात बताते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में की है। विदेशी सब यहाँ से मसाला ले जाता था। धीरे धीरे दौड़ के सब लुटा लुटी करने की कोशिश किया। सबसे पहले आ गया यहाँ के पुर्तगाली आया, दौड़ के इंग्लैंड इन्हें चलाया, फ्रांसो आया, फ्रांस चल गया हिंद चीन में। जिस प्रकार से देखो, एक चीज़ बताते हैं, डर किसी को इतना मत डराओ ना कोई का डरे ख़त्म हो जाए। कोई आदमी इतना डर डर के जिएगा, इतना डर के जिएगा, लेकिन कभी गुस्सा आ जाएगा कि डर के कि जीवे मरिए जीवे, या तो वो मारे चाहे हम मारे। तो किसी को इतना मत डरा जाओ ना, डरावो ना बउआ, उसका डरे ख़त्म हो जाए। एगो छोटी सी बच्ची को रोज़ चिड़ियाते थे, तुमको खा जाएंगे, तुमको खा जाएंगे। बच्ची बड़ी हुई, एक दिन बोले ला खा जा, सामने आ गई, बोले ला खा जा। आए समझ में? डर की हो गया था, ख़त्म। उसको इतना डरा दिए थे। तो भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय कहाँ? भारत में। तो जिस प्रकार से मैं एकदम ध्यान से सुनिए, ढेरों कल कलम देंगे, मजगर बात बताते हैं। अंग्रेज के बारे में पहले व्यापार के रूप में वो सही है। और बाद देखा कौन चीज़ कि भारत में जो है जाति जबरदस्त था। ऊंच यहाँ के लोग वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए, ऊंचे जाति और नीचे जाति में। और तो और राजा सबको गुलाम बना के रख ले हैं।
यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझा और देख, राजा से मिला, बोला पूरा पावर राजे के पास है। यहाँ के दूगो भाई लड़ोले तो पंचायत में अंग्रेजी में बोला बोले, आया समझ में। और राव दोनों भैया के लड़ाई में मजा बोले, रूल एंड डिवाइड अपनाया था अंग्रेज, फूट डालो और शासन करो। घर फूटे गवार लूटे, दूगो भैया लड़मी ना आपस में तो तेसर का मजा लेते संझिया की होलो भैया में लड़ैया होलो तो होतो कि हमारे जमीनों नहीं दिलो तो बोल देखो ये गलत नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ रहे कि ना। समझे। राष्ट्रवाद का शादी करते हैं, राष्ट्रीय चेतना का। भारत में राष्ट्रवाद, तो ये भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो आया ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद आया। 1700 से फ्रांसीसी क्रांति, इटली भी आज़ाद हुआ, फ्रांस भी आज़ाद हुआ, सब देश धीरे धीरे क्यों हो रहा था, तब भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना फैला। अंग्रेज यहाँ आया पहले व्यापार के रूप में, कौन सी रूप में है, उसके बाद जो है यहाँ के आदमी से टैक्स लेता था। उसके बाद की किया वो, मिला ओकरा किनखा से, राजा से। अब बोला है हम कंपनी ला के खड़ा कर दें, बोले ले लाओ, बिक्री होबे करता है। उसके बाद बोला कि कच्चा माल हम यहीं उत्पादन करें तो कर लो भाई। कच्चा माल नहीं समझे, जैसे चीनी है तो चीनी का कच्चा माल कॉटन वस्त्र है, सूती वस्त्र, कच्चा माल कपास। तो बोलना हम ऐसे कर लें, कच्चा माल उत्पादन करो, यही मजदूरें खटवाबे तो खटवाबो। यहाँ के मजदूर को कर्जा टैक्स रेंट देना चालू कर दिया। आज ये मजदूर टढ़िया तो हम काम नहीं करबो, हमारे पैसा लौटाओ। बड़ी सिस्टम, अनपढ़ गवार लोग थे, पीछे नहीं लड़ना बेटा। और तो और यहाँ जो नीच जाति मूला, बड़ी खराब यहाँ सिस्टम था, है न। क्या था जी, सती सिस्टम था यहाँ, बड़ी बर्बाद कैले था भारत को जातिवाद जो है। अंग्रेजों के यहाँ ऊंचा जाति और नीचा जाति है। ये अभियो तो SC और ST, BC1 SC ST ये समझो नीचे जाति में आता है। तो अपन गांव में पलट के देख ले, उठा के देख ले, जितना भी गरीब आदमी हो बेटा, समझ गया कि ना, जितने भी गरीब आदमी हैं छोटहन जाति है, आधा से अधिक तुमको गरीब मिलेगा। अपवादे में 2-4 गो होगा ऐसा जो कि मिलेगा अमीर मिलेगा, ऐसे तुमको गरीबे मिलेगा। काहे कि नीचा जातियाँ के, काहे कि डोम ढाड़ी अपवाद में सब मीडियम परिवार में आता है, छोटा में आता है, चमार दुसार। अपवादे में 2-4 गो नेता लोग के अमीर देखेगा जो जातिया के नाम पर लड़ा है, जैसे चिराग पासवान, देखो अपने आसमान में, पासवान नीचे, जीतन राम मांझी, हाँ अपने ऊपर है, बाकी मांझी नीचे है। जतिया नमा पर खड़ा हो वो है, अपने फायदा में रोए, बाकी घटा। दुनिया में कोई तुमको सपोर्ट करने वाला, जब तक तुम खुद देना, हाँ खुद ना अपने आप को मदद करते हो। गॉड हेल्प दोज, ए लड़का, गॉड हेल्प दोज, हाँ गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। हाँ हंसुआ नहीं, हंसुआ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जैसे आदमी क्या करता है। एक बार तो मैलिया के रमाज है ऐसे, जे आदमी खुद क्या करता है, परिश्रम करता है, ठीक, मदद आपको ज़िंदगी में कोई नहीं करेगा। उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद की किया अंग्रेज, भारत के बहु बेटियों के साथ उसके इज्जत के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन वही बात है ना जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, आ कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। जब जब भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बोले हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ेगा, जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ेगा, है न, तब तक हम उसका नाश करने के लिए जन्म लेंगे।
ठीक उसी समय 1857 के बाद मंगल पांडे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, दुनिया भर के हीरो का प्रादुर्भाव हुआ अरे देश के आज़ादी के लिए। हम उस देश की गाथा क्या गुणगान करें जो सब सखे हुआ, कहो कौन सा देश जो सब देशों की सिरमौर, वह कौन सा देश है वो भारत है। सब देशों आवरी बजमान बेटा संसद में आया कि हमारा पार्टी ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ठीक, भगवान करे जाओ विधानसभा जाओ, नेता बनो, झूठ लूच बोलो। जिस प्रकार से हम स्पीकर बने अध्यक्ष, इन लोग चट्टा लगता है हमरे तरफ विधानसभा है ना, लोकसभा बढ़िया से समझा है, बुझ गया क्या रे, इसका वीडियो भी बना हुआ है ना। हम वही चीज़ समझाना चाहते हैं कि उदाहरण भी उसी को दे। हम कल ही तुम लोग लगता है विधानसभा, कल के आप स्पीकर बन गए, मैंने अध्यक्ष बनिए, बाकी बैठल रहेगा सब सपोर्ट करते रहेगा, बड़ी मज़े से ऐसे करो। छोटा के नाम समझ गलत है बेटा, टूटी दे बेंच मार पगला, सरकारी थोड़ी ने प्राइवेट में पे थोड़े से पैसा लगे। हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसके मस्तक के रूप में हिमालय है, नदियां जिसके माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोने का काम करता है, नौकर बनकर, है ना जी, और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। हम उस देश की क्या तारीफ करें जहाँ जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गर्यसी माना जाता है, जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाली माँ, जहाँ जन्नत पूजा जाता है ना कि जी जन्नत है। हम लोग उस देश की क्या तारीफ करें जहाँ धरती का पूजा होता है, जहाँ माँ के चरणों का धूल जो है मस्तक पे लगाना चाहते हैं। हम लोग इस देश का निवासी हैं, यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ठीक बड़ मार मारेंगे कुत्ता कभी ना। इधर देखो, कुत्ता गिरी तुम लोग बंद करो, कहानी बढ़ गया आगे। बेउदम लेक्चर कहीं दे रही है रे, नेता में खड़ा हो रही है रे। तो ओए कहानी बढ़ा आगे बहुआ, सुनो ना, अब आ गया बात। अब देखो नोचनी बढ़ जाएगा तो सबके लगेगा कि अंग्रेजी में रहता कुछ कर देते। एगो गोर आदमिया था, ओकरा अंग्रेज समझ के सब गरियाबे लगली कि यह अंग्रेज बाग ददबारी यहाँ थी, किल को लुटल के, कल के नहीं जी हम अंग्रेज नहीं हो, हम यहाँ के ही हो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जिस प्रकार से रूस में, प्लीज बहुत सारा पॉइंट, जिस प्रकार से रूस में क्रांति के कई कारण था, ये बताएगा कलम 8 वो था, हम बताएं। और 8वां तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में हारने ले 8 कारण। चुप रहे, देखो हमको बोलना पड़ेगा चुप रहे, बाकी तो समझ ले। उतना चीज़ आलतू फालतू बोल के किताब पर लाए कि देखो अब कैसे मजा आएगा इसमें। जिस प्रकार से रूस में जार की निरंकुशता, अयोग्य शासन, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण, किसानों की स्थिति खराब, ये विदेशी आक्रमणों का प्रभाव है ना, बुद्धिजीवियों का योगदान, ठीक उसी प्रकार से भारत में जो राष्ट्रवाद आया न कि हम गुलाम ने, हमें आज़ाद होना चाहिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब से आया। तो पहला कौन कारण बताएंगे? धार्मिक। धार्मिक के मामला में राजनीतिक कारण, राजनीतिक के मामला में पूरी अधिकार क्या था? अंग्रेजों का। 1858 में सम्राज्ञी विक्टोरिया, सुन लो बेटा, जैसे किताब में उसे भी पढ़ार लियो, ठीक। और लास्ट में तो हम की कर देंगे 1857 से ले करके भारत में पहला लड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध में जो हुआ था, मंगल पांडे सैनिक लड़े थे। मंगल पांडे नामक सैनिक अंग्रेज के विरुद्ध में पहला लड़ाई जो आवाज़ उठाए थे, मंगल पांडे नामक सैनिक 1857 में। तो मंगल पांडे नामक जो है सैनिक लड़े थे, और 1858 में जरला ही विक्टोरिया बोला कि पूरा क्षेत्र जो है, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था 1911 के पहले, खाली पॉइंट में बोल रहे हैं ना जी, हाँ। तो 1858 में बोली कि जितना भी भारत का क्षेत्र है ना जी, अब सब अंग्रेजों के अधीन आ गया है। समझ गया कि ना? पहले छुपा छुपा था, अब सच में हो गया। उसके बाद अंग्रेज क्या किया? राजनीतिक कारण बता रहे हैं, लेकिन 1857 में बात काहे उठा, काहे कि धीरे धीरे लोग यहाँ का की होने लगे थे शिक्षित। और शिक्षित लोग को कुछ भी पसंद हो, यहाँ तक कि आज़ादी किसे
गुलामी किसे बर्दाश्त है? यहाँ तक कि एक पिंजड़े में बंद चिड़िया को भी गुलामी पसंद नहीं है। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहता है एक चिड़िया को भी कहता है कि हम सोने के पिंजरा, मैथिली शरण गुप्त का एक कविता है कि हम सोने के पिंजरा में बंद होकर रहना पसंद, सोने के पिंजरा में जो बना मेरा पुलकित पंख टूट जाएंगे, मेरा सुंदर कोमल पंख जो है बर्बाद हो जाएगा, हम उसमें रहना पसंद। हाँ, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। एक जानवर को भी, एक बच्चा को भी रोता है, गुलामी उसे पसंद नहीं है, कोई मंजूरी करता है। एक जानवर भी अपना किला को तोड़ देना चाहता है, तो हम तो आदमी हैं, हम क्यों नहीं स्वतंत्र रहना? क्या किसी को ये पसंद है किसी का चापलूसी करना? या कह दो सर 4 गो स्टूडेंट को जो चापलूसी करते रहते हैं, या सर किसी 4 गो पर बड़ा ज़बरदस्त फोकस के लिए रहते हैं, ऐसा है कृपा दृष्टि किसी पर? हमारा एक लड़का व्यक्ति बोले थे, बताओ कि हाँ सर उस लड़की पर, उस लड़का पर ज़्यादा आपका कृपा दृष्टि, क्योंकि पढ़ने में वो तेज है। हमने बहुत पहले 13-14 साल का एक्सपीरियंस हमने देखा है, जिस पर विशेष चल जाता है वो बोर हो जाता है, आया समझ में, कच्चे पर बैठ जाता है, उससे एक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए सबको समान भाव से दिल से पढ़ाने का काम करते हैं कि जो मेहनत कर देगा वो आगे निकलवे करेगा। ये तोरा की बोला कि तो वो टॉप ही बढ़िया मेहनत से पढ़, जिला टॉपर स्टेट टॉपर हो सको, ये सब कुछ नहीं। आया समझिए कि ना होगा नहीं, दबाव देवे वो फिसल सको, अपना मन से स्वतंत्रता से तैयारी करे। हमको तो पता है ये है ना जी। तो दबाव किसी को पसंद नहीं, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं करता। अशिक्षित आदमी तो आप पर जी हुजूर पसंद, कोई मुखिया कह दे, कोई विधायक कह दे ट्यूशन छोड़ के रहिए आप मेरे साथ 40,000 देंगे, फाइल विधायक जी के ले घूम रहे हैं, वो सब हमसे नहीं होगा। हम खुद किंग बनना चाहते हैं, हम खुद किंग मेकर बनना चाहते हैं, राजा के साथ घूमना पसंद नहीं करते हैं। तो सुनो, अच्छा एक चीज़, ब्रांड जो करते हो, ब्रांड किसको कहते हैं? देख लो बाबा ब्रांड है या नहीं, बताइए देते। ब्रांड का हुआ फार्मूला है कि आप उस गांव नहीं पहुंचे फिर भी वहां से बच्चा आ रहा है। ब्रांड का एक और फार्मूला ये है कि जिसका भाई बहन पढ़ा है और खुद अपन भाई बहन का भेज रहा है वहीं पढ़ने के लिए, उसी को ब्रांड कहते हैं। तो क्या बार बार दरबार में ऐसा होता है? उसी को ब्रांड कहते हैं। अगर अभी हम चेक करो वो बेंच बा के, नया धुनैया हो जाएगा फिक्स, पैसा वो रिपेयरिंग में अथी करोगे छोटा, एगो का 3,000 लगता है बेटा। गलत नहीं करो, जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। कहानी बढ़ गया आगे, तो ये जरूरी नहीं बेटा कि हम ब्रांड ही पहने, बल्कि ये जरूरी है जिसको पहन लेना ब्रांड हो जाए, लोग पसंद पहनना पसंद करें। अभी वो देख रहे हैं क्या बजा, वही लोग जो है उसी को देखना पसंद। किसी का स्टाइल देखो गजनी कैसी जैसे बलवाते, हाँ ऐसे करके ऐसे हो लेने जी। आइए सब्जेक्ट पे, राजनीतिक कारण में यहाँ चालू करें इसको। 1858 विक्टोरिया बोली पूरे ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगा। 1878 में राजनीतिक कारण बता रहे हैं, पहले ई वाला टॉपिक। 1878 में का लड़ैया के कारण 1878 में उस समय अंग्रेजवन जो रोलन चलाने वाला अंग्रेज अधिकारी को लॉर्ड कहा जाता, लिट्टन। कहीं सब आ जा रहा है। जिंदगी में अगर इस लेसन को बकस दोगे, कोई आदमी जान दिया क्या इस देश के बारे में जान नहीं सकते। अगर इसको जिसको ने जिंदगी में कभी उसको देश से प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं हुआ हृदय है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। समझ गया कि नहीं? अरे हम लोग के शरीर में जब राष्ट्रगान हो, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें भरा नहीं भावों से, देश हमारा है वो भाव नहीं हो, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार, प्लीज नोट, जिसमें बहती रसधार नहीं हुआ हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार तुमको कब समझ में आए? जैसे अभी ब्रांड के बारे में कहा बताया, और उसी सोचोगे हमारा देश के प्यार के कब है? जब राष्ट्रगान में जब होता है जन गण मन अधिनायक, और तुम्हारा सुनो, अगर तुम्हारा रोआ पुलकित हो जाए बेटा, पुलकित माने खड़ा हो जाए राष्ट्रगान जब गावो तो, क्या कोई लड़का लड़की साथ ऐसा हुआ कि सर हम गाएं तब पूरा? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब
हो जाता है। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप देश से प्यार करते हैं, उस कुर्बानी बलिदानी को याद करें, इसीलिए ऐसा होता है। वही सच्चा देशभक्त हो सकता है। अरे तो बेहुदा बच्चा वाला हम राष्ट्रगान में खड़ा कैले है, राष्ट्रगान हो रहा, पीछे टिकिया नोच रहे लोग। प्लीज कल से आप लोग एक तरह नहीं बैठेंगे, हुसैनाबाद जितना पार्टी है, बाकी तुम लोग जैसी बैठला के बाद क्लास चालू करें, जखना याद दिलाना कि बोले थे सर हुसैनाबाद वाला के एक तरह नहीं बैठे, देख लीजिए 5 डंडा खींच देंगे जाके, बिना कहे बोलना नहीं करेंगे तो बोलना सर आप बोलते हैं करते नहीं हैं। फिक्स है बेटा, एक तरह बैठ के नहीं कल लग जीता, 2 गो एक तरह बैठा ना आराम से जैसे अभी हो। इस सबको नए नोच लिए ना तो कहते हैं नया नया नियम बनवा, वो शान से बैठना रह चाहिए चोटल के। पहला लाया एक गांव वाला नहीं बैठे बेटा क्लास में, साथ आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दिमागवा एक ही गांव वाला जैसन हो तो अलग अलग बैठे तो दिमागवा अलग तो करोगे, बतेबे न करेंगे, और उसके बाद फटाक दो बतेबे करेंगे, समझ नहीं पाओगे। कोटा रेट तो बतेबे न करेंगे। 1800 विश्वास रखो कोटा रेट बताएंगे, लेकिन ये कि हमारा टाइम दोगे तो ज़्यादा बताएंगे, नहीं तो खाली बोल देंगे इतना वैसे हो जो होगा। 1878 में लॉर्ड लिटन ला दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ये क्या है, ये जिक्र तो नहीं है ना, इसका मतलब जानोगे ना वर्नाकुलर प्रेस। सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? 1878 ईस्वी में जो है, प्लीज सुने, 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। कितना ईस्वी में? 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। किसने ला दिया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ला दिया लॉर्ड लिटन ला दिया। इसमें ये हुआ कि कोई भी हिंदुस्तानी जो भी छापना है अंग्रेजी में छापा, जो भी आप बिना मेरा अनुमति के नहीं छापेगा, और कुछ भी ऐसा नहीं छापेगा जो भड़काऊ हो, हिंदुस्तानी लोग हम पर भड़क जाए। कितना हम लगा दिया नियम? एगो अमृत बाजार पत्रिका था, रातों रात भाषा चेंज कर लिया हिंदी से कौन कर दिया अंग्रेजी में, पकड़ाए के डर से। आया समझ में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कोई भी एक्ट प्रेस वाला हमारे विरुद्ध में नहीं छापेगा, जो भी छापेगा अनुमति लेके छापेगा, कोई दिक्कत। एक मतलब ये हुआ। कितना ईस्वी में के लगेल के हाल? 1857 में भारत में पहला लड़ाई हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, राजनीतिक कारण चल रहा है। मंगल पांडे लड़े थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। 1858 में सम्राज्ञी विक्टोरिया बोली कि पूरा भारत अब अंग्रेज के अंडर है। ओके, 1800 लास्ट में कि हम करेंगे तुमको पूरा किताब खत्म भारत में राष्ट्रवाद, और लास्ट में 1857 फिर 58 ऐसे करके नीचे सबरी ऊपर तक पहुंचा देंगे, जैसे जनरल में पढ़ाता है। कोई दिक्कत? ये खत्म कैला के बाद समझे, जैसे जिससे किताब उसी से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सबके नहीं और छोड़ के सर पढ़ा रहे कि है कि नहीं, जैसे है वैसे पढ़ा रहे हैं, अगर लास्ट में खींच देंगे इसे। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट लगाया। अब बोला कि कोई भी हमारे विरुद्ध छापोगे नहीं, कल मतलब सबका पूछेंगे और कलम देंगे। आगे बढ़ें। देखो मनमानी अंग्रेज देखा कि अरे तोरी का आवाज़ उठाना चालू किया है, तो धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसना तेज कर दिया। तुम नहीं छापोगे कोई, राष्ट्रवादी भावना फैल रहा है। एक से घटना हुआ जलियांवाला बाग। खाली हमारी आज़ादी जो है तिरंगा खून की कहानी है। ये धरती जो है खून से सनी हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस 1858 लॉर्ड लिटन ने लगाया। क्या लगा जी? प्लीज 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट 1800 ये क्या है? बल आप लोग भारतीयों को कोई हिफाजत की ज़रूरत बल ना है। आप लोग हथियार नहीं रखिए, हमारे देश में हमरे आके
आप लोग हथियार नहीं रखिए। हे बउआ, बहुत गजब, छोटहन जाति की औरत को ऊंचा जाति को छोड़ दिया था और छोटहन जाति की औरत के साथ खूब उसके इज्जत के साथ खेलता था अंग्रेज। अब भारत में ही हिले था, सती सिस्टम पहले था, बड़ी खराब केकरो हस्बैंड मर जाए नहीं तो पत्नी भी मरे पड़ता था। औरत की स्थिति आओ खराब। केरल एगो ऐसा राज्य है जहाँ औरतों को मूला कर देना होता था, अपना स्तन काट के देना होता था, सीना काट के नहीं देना होता था, बल्कि जो छोटन जात की औरत रहमी ने, जो छोटन जात की औरत रहमी वो अपना सीना नहीं ढकेगी, और जो ढकी उसको मूला कर देवे पड़ेगा, टैक्स होकर बदले में अनाज देवे पड़ेगा। एक औरत क्या की, अपना सीने को काट दी कि नहीं रहेगा, नहीं हमको टैक्स देवे पड़ेगा। सब आंदोलन करे लगा तो बंद हुआ। किसी को इतना मत डरा दो कि डरे ख़त्म हो जाए, फिर मूला कर बंद हुआ। और तो और मजगर अभी तो बड़ी खुश होते हैं हम। पहले की था कि छोटहन जात की जो औरत है, छब्बा तक का कपड़ा रहेगा। छब्बा समझते हो? घुटना और जो है सुप्ती, कौन सी पैरवा की बोलते हैं? हाँ, घुटना और सुप्ती के बीच को छब्बा कहते हैं। औरत जो पहनेगी वैसा कपड़ा जगह छब्बा तक कपड़ा रहना चाहिए छोटहन जाति के। अच्छा, ऊंचा जाति के रहेगा घुटना तक। अभी तो मज़े है, कैसे कौनो जतिया के जो तक रह सको, जे जा तेजस फटल रह सको, बड़ी मज़ा आता है। सही है। आप पहले ऊंचे जाति वाला खाली ढक के रह सकती था, नीचा जाति के अलावा नहीं था। अभी हमारा लोग ऊंचे जाति वाली ज़्यादा असूल करो पहले, ऐसे कि जैसे तैसे फटल चिटल पहले रहो, जे जा तेजस फट जाए। अरे लड़कियाँ देखें यहाँ फटल, अरे स्टाइल है ठीक है, लेकिन सोचो कि प्राचीन काल में छोटहन जाति के औरत के रोहले है ना, अमन जो बड़ी करता था उस ढकने की कोशिश करते थे, लेकिन तुम ऐसे नहीं करोगे। अभी तो जहाँ तहाँ से फटल पहले तो सकून मिलेगा छोटहन जाति वाला कि नहीं? तो प्लीज़ सुने, 1879 में बोल दिया, देखो कितना गलत करता था, कि आप लोग को कोई हथियार रखे की जरूरत नहीं। एक में बोल दिया कोई अनुमति के नहीं छापेगा हमारे विरुद्ध। ये नियम ला के बोल दिया कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेंगे, हम आपके सेफ्टी की गारंटी लेते हैं। अगर बदली चोट्टा लेता था चौकीदारी कर। 1831 में बताएंगे, अभी थोड़ा सा बताते हैं मज़े के लिए। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। जेकर राज है ओकर किनारे में जाके भारतीय सब जाके नमक बनाने लगा था। की बनाने लगा था? लेकिन बिहार भी आंदोलन में कम कैसे रहे? यहाँ के तो 80 बरस के बुढ़वा में ताकत रहो, एक बिहारी 100 पर भारी। हम वही बिहारी हैं जहाँ गोविंद सिंह, भगत सिंह जैसे लोग जन्म लिए हैं। वही भगत सिंह नहीं, गोविंद सिंह, शेरशाह सूरी है ना जी, मुगल वंश के हिला के रख दिया था भाई। अथी बिहार आंदोलन से कम कैसे रहता? छपरा जेल के कैदियों ने चौकीदारी करके विरोध में नंगी हड़ताल कर दिया, जो हम कपड़वन पहनबो, हिला दिया था। कहाँ के कैदी? अंग्रेजबा कॉलेज तो सबके धन उन जो बचल हो ने हम रतियम पहरा दे, इसीलिए उसके लिए टैक्स दो, कल के टैक्स मिले, हम कपड़वन पहनोइए। मौग बेटी तो देख तो बड़ी अच्छा लगता हमरा, कल के नहीं ठीक है। बिहार के आंदोलन करके स्टाइल में कुछ अलग है। जयप्रकाश नारायण की कहानी बताएंगे, जरी नहीं थुरा है जयप्रकाश नारायण, लेकिन वो सच्चा देशभक्त। बोले कुछ रहे या ना रहे, हम कोई पद पर नहीं बनेंगे, देश आज़ाद हो गया बहुत है, लेकिन हमारे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिविक्स में वह पढ़ाने जा रहे हैं अभी, एक दिन बंग नहीं करना। अभी सुनो, बवाल लेसन होगा, एक से एक आदमी जो हजार के बराबर है, ओकर विचार अलग। कैसे बड़ा आदमी बड़ा होबो है, ओकर विचार बड़ा नियन होबो। इसीलिए 1879 में लगा दिया आर्म सेट, कोई हथियार नहीं रखेगा। ठीक हो बेटा। 1883 की खेल के राजनीतिक कारण क्या नाम है? इल्बर्ट बिल ला दिया। इसमें क्या हुआ था सर? कौन बिल जी? कितना ईस्वी में? 1883 में जो है इल्बर्ट बिल ला दिया। कौन बिल ला दिया सर? इल्बर्ट बिल में क्या होता था? कितना ईस्वी में आया? क्या आया? इल्बर्ट बिल में क्यों होता था? बोला कोई भी फौजीदारी मुकदमा हो, अब हिंदुस्तानी जज नहीं रहेगा, अंग्रेजे जज रहेगा। क्या जज रहेगा? फैसला क्या रद्द देगा? समझ रहे कि नहीं? कितना न्याय वो कर रहा था, कितना भारतीय बर्दाश्त किए। इल्बर्ट बिल ला दिया। एकदम क्यों समझ में आया कि कोई जज नहीं रहेगा, अंग्रेजे जज रहेगा। 1883 में इल्बर्ट।
अबरी की किया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन ला दिया। ये क्या होता है सर कलकत्ता कॉरपोरेशन? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन में ये ला दिया ना कि कोई भी नगरीय शासन व्यवस्था में अब आधा से अधिक अंग्रेज रहेगा, हिंदुस्तानी हाँ अंग्रेज चलाएगा शासन को। राजनीतिक कारण आओ बताएंगे। बंगाल विभाजन कर दिया, बंगाली सब तेज मछली खा खा दिमाग बढ़ाता है। 1911 में बंगाल विभाजन वापस करा लिया, ठीक। एक से ओकर बाद चालू होता है कौन सी आर्थिक कारण, रुपया पैसा की दृष्टि से भी यहाँ के आदमी के कमज़ोर कर दिया था। ओकर बाद कहीं यहाँ के लोग का एक बार राजवाज उठा। अरे ऐसा कवि लेखक हुए थे ना जी। आज़ादी के बाद की वो कविता है बाल गंगाधर ये लिखे रामधारी से दिनकर, अभी कविता हिंदी में पढ़ाएंगे तुमको। क्या चीज़? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पर निटलाती है, दो रात समय का रथ का घर घर नासनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। कि जनता अब शिक्षित है, अब आगे बढ़ने वाली है। सिंहासन खाली करो कि कौन आ रही है? रहने दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे। क्या तुम्हें पता है